हेलो दोस्तों, ईश्वर ने इस धरती पर कुछ ऐसे खूबसूरत पशु पक्षी बनाए हैं जिनको देखने के बाद आप आनंद से भर जाते हैं। ऐसे खूबसूरत पशु हैं जिनको सुबह सुबह देखने के बाद पूरा दिन आपका आनंदित होता है। ऐसे पक्षी भी हैं जिनकी मधुर आवाज सुनने के बाद में मन प्रफुल्लित सा हो जाता है। साथ के साथ ईश्वर ने कुछ ऐसे गंदे जानवर भी बनाए जिनको देखने के बाद आपको यही लगता है कि भगवान ने इसे बनाया ही क्यों। ऐसे जानवर जो मनुष्य के द्वारा किए गए पॉटी के बीच में लौट कर अपना पूरा दिन व्यतीत करते हैं। ऐसे जानवर जो पॉटी में दिन रात लौट रहे होते हैं और साथ के साथ अपने साथ वाले जानवरों को भी उसमें लौटने पर विवश करते हैं। इन्हीं में से एक जानवर है सुअर। हालांकि सुअर का स्वरा भास्कर से कोई संबंध नहीं है, मैं उनकी बातों से असहमत। लेकिन अगर किसी प्रकार की समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। What do you think? तो दोस्तों, विषय से बहुत ज्यादा ना भटकते हुए आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी ट्रेलर के बारे में जो कि अभी रिलीज हुई है, जो कि काफी सेंसिटिव है, काफी संवेदनशील है और लोगों ने इसके ऊपर तरह तरह के कमेंट्स दिए। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कई लोग इसको बैन करने की बात कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि दूसरी कश्मीर फाइल्स साबित होने वाली है। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द लेटेस्ट रिलीज ट्रेलर ऑफ द केरला स्टोरी। इस मूवी में छोटी सी वीडियो क्लिप के थ्रू बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की गई है। एक्चुअली कुछ हिंदू लड़कियां होती हैं जो कॉलेज में पढ़ रही होती हैं, उनके साथ कुछ मुस्लिम लड़कियां भी पढ़ रही होती हैं। मुस्लिम लड़की अक्सर कहती रहती है कि ओनली अल्लाह इज द गॉड, सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह, ओनली अल्लाह प्रोटेक्ट्स। वो लड़कियां पहले तो इन चीजों को नहीं मानती, वो कहती हैं कि हमारा भगवान भी बहुत पावरफुल है, ये वो। लेकिन कुछ टाइम बाद एक सीन है जिसमें हिंदू लड़कियों को मॉल में मोलेस्ट किया जाता है, उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। तब वो मुस्लिम लड़की आकर के कमरे पे उससे ये कहती है कि देख, हिजाब में जब कोई लड़की होती है तो कभी किसी का रेप होते सुना तुमने? कभी किसी को मोलेस्ट किया गया? हिजाब में किसी लड़की को रेप नहीं होता, किसी को मोलेस्ट नहीं किया जाता है। हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है। ये लड़कियां जो हिंदू होती हैं, ये इम्प्रेस होकर के, ट्रैप होकर के, किसी तरह से प्रलोभन में आकर के मुस्लिम बन जाती हैं, मुस्लिम लड़के से शादी कर लेती हैं और फाइनली ये किसी तरह से ट्रैप में फंस करके आईसिस पहुंच जाती है और वहां पे तरह तरह के काम करने पर विवश हो जाती है। ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 32,000 लड़कियां और औरतें जो केरला में थी कन्वर्ट होकर के मुस्लिम या क्रिश्चियन बन चुकी हैं और फाइनली कुछ लड़कियां आईसिस ज्वाइन कर चुकी हैं और वहां पे काम कर रही हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द ट्रू स्टोरी, वेदर द काउंट इज रियल और नॉट। पर हाँ, एक चीज बताना चाहूंगा, केरला के मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और इस मूवी ट्रेलर के आने के बहुत ही पहले उन्होंने मुझे बताया था कि वाकई में केरला में कन्वर्जन हो रहा है। कई लड़कियां मुस्लिम में कन्वर्ट हो चुकी हैं। आईसिस गई कि नहीं गई उन्हें भी नहीं पता, पर कन्वर्जन हुआ है, प्रलोभन दे करके, तरह तरह की बातों में फंसा के, इमोशनल करके। तो ये कहानी कहीं ना कहीं सच्ची है। अब बात करते हैं उस पॉइंट पे जब मुस्लिम लड़की हिंदू लड़की को ये कहती है कि हिजाब में किसी लड़की का रेप नहीं होता, किसी को मोलेस्ट नहीं किया जाता। बहुत अच्छी बात कही उसने। इस बात से हमें सीखने की जरूरत है। हमने कई हिंदू लड़कियों का रेप होते हुए सुना, कई लड़कियों को मोलेस्ट होते हुए सुना और हमने देखा कि पब्लिक कोई रेस्पॉन्स नहीं देती, बल्कि जो रेपिस्ट होता है उसको सिलाई मशीन देकर छोड़ दिया जाता है। कई बार जो रेपिस्ट होता है वो हंसता हुआ, कोर्ट पहुंचता हुआ दिखाई देता है। तो ये तो रियलिटी है भाई। मुस्लिम लड़की को छूने से पहले कोई भी लड़का 10 बार सोचता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ पूरा देश खड़ा है, पॉलिटिशियंस खड़े हो जाते हैं, भले ही वोट बटोरने के लिए खड़े हो जाए, धर्मगुरु खड़े हो जाते हैं, लोग खड़े हो जाते हैं, नेता खड़े हो जाते हैं, उसका पूरा खानदान खड़ा हो जाता है, हिंदू मुस्लिम मुद्दा खड़ा हो जाता है, पूरे देश में एक अलग सा टेंशन का माहौल बन जाता है। इसीलिए कोई भी मुस्लिम लड़की को छेड़ने की कोशिश नहीं करता। पर हिंदूज हैव बिकम वेरी मच टॉलरेंट, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सच्चाई है आज के डेट में। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे लिब्रांडुओं की जो ऐसे मौके का अक्सर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। द कश्मीर फाइल्स मूवी आई थी तब भी इन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की थी और अब जब इस मूवी का ट्रेलर आया तब भी ये फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कई लिब्रांडु हैं, मैं हर किसी का अलग अलग नाम नहीं लेना चाहता, इनका नाम लेने से यार जुबान गंदी हो जाती है। पर हाँ, एक का नाम लूंगा, क्या नाम था इसका? स्वरा भास्कर नहीं, स्वरा भास्कर। स्वरा भास्कर अक्सर ऐसे मौके की तलाश में रहती है लाइमलाइट में आने के लिए। कुछ ना कुछ ये बंदी उगलती रहती है। इस बंदी ने एक ऐसा ट्वीट किया जो कि बहुत ही गंदा। तो स्वरा भास्कर ने अपने गंदे से शेमलेस ट्वीट में ये कहा है, विलिफाइंग एन ऑलरेडी परसिक्यूटेड माइनॉरिटी। अब इसका मतलब बताता हूँ। विलिफाइंग मतलब होता है गाली देना और परसिक्यूटेड का मतलब होता है सताए गए। कौन सी माइनॉरिटी को सताया गया भाई? आईसिस की बात कर रही है? आईसिस सताई गई माइनॉरिटी है? या तो मैडम को पूरी जानकारी नहीं है या फिर जानबूझकर ये ऐसा करने की कोशिश कर रही है। प्लस ये लिखती है कि इट कंप्लीटली साउंड्स अनएथिकल टू मी। 32,000 इज एक्चुअली 3। मैडम, आपको पता होना चाहिए कि काउंट चाहे 32,000 हो चाहे 3 हो, लेकिन अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो इट शुड बी कंडेम। मैं सीधी सी बात कर रहा हूं कि हमारे देश को आतंकवादियों और देशद्रोहियों से उतना खतरा नहीं है जितना ऐसे लिब्रांडुओं से है। ये वो सांप है जो देश के अंदर रह के देश को डसने की कोशिश कर रहे हैं। इनका जहर धीरे धीरे देश में फैल जाएगा और देश टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा। इनसे बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मुझे ये समझ नहीं आता है कि इतने सब कुछ अनाप शनाप बोलने के बाद, ऐसी ऐसी गंदी बातें बोलने के बाद ये इस देश में बैठी कैसे है? इसको देश निकाला क्यों नहीं दिया गया? ऐसे लोगों
को अगर बर्दाश्त कर रहा है तो हमारा देश बहुत ज्यादा बर्दाश्त करने की क्षमता है। बाकी आप समझदार हैं। इस मूवी ट्रेलर से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मूवी आने के बाद मूवी कैसी होगी, उसमें क्या एजेंडा दिखाया गया है, कितनी सच्चाई है, क्या है, उसे देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन इस मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हमें यह पता चलेगा कि ऐसे कौन से ट्रैप्स हैं, ऐसे कौन से प्रलोभन हैं जो हिंदू लड़कियों को दिए जाते हैं, उनको कन्वर्ट किया जाता है ताकि उन चीजों से संभल कर रहा जाए। ये मूवी उन लड़कियों की आंखें खोलने में सक्सेसफुल होगी, ऐसे लोगों की आंखें खोलने में सक्सेसफुल होगी जो अपना धर्म छोड़कर, अपना पुरातन धर्म छोड़कर किसी और धर्म की तरफ जा रहे हैं। हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, लेकिन किसी एक धर्म के लोग को जबरदस्ती ट्रैप करके, उनको प्रलोभन दे करके अपनी धर्म में खींचना बिल्कुल सही नहीं है। थैंक यू।